Hello, how are you guys doing today? Welcome back to the channel. So today I'm going to react to this rapper जिसके गाने पे मैंने एक दफ़ा react किया आज से पहले, and I really enjoyed his music. I don't know much about the guy. I've spoken to him on Instagram a couple of times, but let's go and check out this song called Orphan by Nas. Sure. Heavy stuff, bro. I thought, well, I didn't think anything. Obviously, नाम गाने का Orphan था. I knew it might be a little on the heavy side, but damn, bro, that's some heavy shit. और ये इसकी life की story है मेरे ख्याल से, right? Like he's talking about his own experiences in life. Pretty tight, bro. That was such a cool reference. I bet most people didn't even understand what you meant by that. That was so cool. Like the correct answer, number 42. बहुत आला. What is the purpose of life? 42. just the fact कि क्योंकि हमारी सोसाइटी में तो ब्रो, इवन बाहर की सोसाइटी में लोग मानते नहीं है ना। जब आप बोलते हो ना कि ओ मुझे लिखना आता है, मैं लिख सकता हूँ, तो लोगों को समझ नहीं आता कि क्या करेगा, लिख के क्या करेगा भाई। तो ये बता, तू कितना वजन उठा सकता है, ये तू कितनी दूर भाग सकता है, ये तू कितनी ऊंची जंप मार सकता है। ये चीजें बता ताकि फिजिकल वर्ल्ड में तू किस काम का होगा, जॉब की दुनिया में, फैक्ट्री की दुनिया में तू किस काम आएगा। जो आपके बड़े जो ना इसी सोच के हिसाब से चलते हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूँ अपनी। मैं कल अपने घर पे फोन करके बोल दूँ ना अपनी माँ को कि मैं YouTube से महीने के 10 लाख रुपए बनाता हूँ, सही ना, कि मुझे टेंशन नहीं है अब जिंदगी में कुछ भी करने की, मेरा फ्यूचर सेट हो गया है, मेरे बच्चे भी सुकून से जिएंगे। मैं अगर ये बोलता हूँ, ऐसा है नहीं, इट्स नॉट ट्रू, बट इफ आई से दैट, तो मैं तुम्हें शर्त लगा के बोलता हूँ, एक हफ्ते बाद जब मैं दोबारा फोन करूंगा तो मेरी माँ का पहला सवाल ही होगा, जॉब मिली बेटा? जॉब का क्या हुआ बेटा? उनके दिमाग में, उन लोगों के दिमाग, उनका कसूर नहीं है ब्रो, वो पुराने लोगों के दिमाग में ये उनके माँ बाप ने उनके दिमाग में ठोक ठोक के डाला था। तो लड़के लड़कियों को यही सिखाया जाता था कि तुम्हारी शादी उससे होगी जिसकी जॉब होगी, और तुम्हारी शादी जब होगी जब तुम्हारी जॉब होगी। तो ये इसी में हम बड़े हो गए, यही सोच के। तो इसकी जो उसने बताया ना अपनी हिस्ट्री के में, लोग बोलते थे क्या तू गाने बनाता रहता है, क्या लवारिस साला। पीपल विल ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग यू डाउन ब्रो, बट दैट्स ओके, लेट देम ट्राई। करते रहो कोशिश जितनी करनी है, देखते हैं इसमें ज्यादा दम है, वो वाली बात है ना। एक बात तो सच है दोस्त, इस दुनिया में अगर रहना है ना, जिंदा रहना है, सर्वाइव करना है, तो दम दिखाना जरूरी है। अगर तुम हिम्मत हार जाओ, बिकमिंग वीक, या इवन दिखाना शुरू कर दो वीकनेस, अंदर से तुम भले कमजोर, अंदर से तुम भले बहुत वीक हो, अंदर से फट्टू एक नंबर के टट्टू हो बेंचो, बट द डे यू स्टार्ट शोइंग दैट वीकनेस, जब तुम अपने मुंह पे वो वीकनेस पहनने लग जाओगे, उस दिन तुम्हारी जिंदगी बेकार है। उस दिन you're done, उस दिन your life is done, and there are weak moments, we all go through them, but you can't let those take over. उन weak moments को आने दो, जी लो, उनसे गुजर जाओ, आंखें बंद करके, सो के, खाना खा के, नशा करके, जो भी करते हो करो, just get over those weak moments। और जैसी वो weak moment जाता है ना, उस वक्त फिर खड़े हो बहन चोद, अपने सीने पे ऐसे मुक्का मारो और बोलो माँ की चूत दुनिया की। उस वक्त निकलो और अपना काम करके दिखाओ। और मुझे लगता है कि नाज इस फिलॉसफी में खुद ही अमल कर रहा है, बिना मेरे बताए, क्योंकि मैं देखा ये बॉय अंडरवैल्यूड है। ही इज नॉट द बेस्ट musician or rapper out there, I accept it, but he has kala, he has his art, he has his talent, और वो नजर आता। गाने कभी कभार इम्परफेक्ट हो सकते हैं, लिरिक्स कभी कभार इम्परफेक्ट हो सकते हैं, पर जो आर्ट है उसकी वो परफेक्ट है। जो मैसेज था उसका वो नजर आया हमें, जो दुख था उसने वो बयान किया उसमें। बहुत आला यार, बहुत आला। Again, video was really good. I liked it. It really suited the song. The vibe of the song went with the video. जिसने भी video direct की, I think Canfuse, good job, really good job. Music was also pretty good. बहुत फाड़ू music था, beats हरामी आ रही थी। Everything was really good about this song, bro. Lyrics से मुझे थोड़े बहुत problems थे, but that's because उर्दू यूज हुई थी थोड़ी, और मैं उर्दू में थोड़ा सा वो हो जाता हूँ, so it's nothing to talk about, but still. ये लाइन बहुत सिंपल सी लाइन है, जब तू माँ की गोदी में सोता था तब मैं कोने में जाके रोता था। और ये लाइन ऐसी हिट करी मुझे कि ब्रो, ऑर्फन, राइट? एक ऑर्फन के पास कौन होता है कि वो किसके पास जाके क्या बोले, किससे जाके क्या मदद मांगे, किसको जाके क्या बताए, राइट? उसके साथ कुछ गलत होता है वो किसी को नहीं बता सकता है, जिसको बताना चाहिए वो भी उसके साथ गलत कर सकते हैं। इतनी तो एक लाइफ होती है ऐसी। तो जिस ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस जब आप सामने रखते हो ना, तो मेरे दिल में इतनी रिस्पेक्ट आ जाती है, मेरे दिल में इतना प्यार आ जाता है उस इंसान के लिए। Sad as fuck, bro. Like this shit, I don't wish this on anybody, man. ऐसा but there are so many people, bro. इतने लोग हैं जो बेचारे orphans होते हैं, जो बेचारे या तो उनके माँ बाप गुजर जाते हैं इस दुनिया से, या उनको छोड़ जाते हैं। It's fucked up, but it's a reality of life. And as fellow human beings, हम जो कर सकते हैं वो ये है कि हम उनको वो एक्सपीरियंस तो नहीं दे सकते। हम अपने माँ बाप तो उसके घर में नहीं बिठा सकते, या उसको अपने घर में नहीं रख सकते लाके। कोशिश करते हैं, कुछ लोग करते भी हैं ऐसा। मेरी फैमिली में काफ़ी लोगों ने किया, मेरे रिश्तेदारों ने गोद लिए बच्चे और उनको एज देयर ओन रेज किया, बट इट्स स्टिल नॉट द रियल थिंग, राइट? सो व्हाट वी कैन डू इज जस्ट ट्राई टू बी आवर बेस्ट वर्जन्स फॉर दोज गाइज हु हैवंट गॉटन द बेस्ट इन लाइफ दैट एवरीबडी एल्स गेट्स, मैन। जब सब इतना नॉर्मल है, सब बच्चों के होते हैं माँ बाप, ज़्यादातर बच्चों के होते हैं, तो जिनके नहीं होते यार उनके साथ बहुत गलत होता है ना। तो ये I don't like it. I don't agree with it.
मेरा दिल दुखता है, मुझे गुस्सा आता है इस चीज़ पे. तो मैं just this song and the message behind it is I'm with it. Great song, man. Great effort, bro. I wish you all the best and I pray for your success. मुश्किल होगा, लोग बहुत हरामी हैं, लोग वैल्यू जो करते हैं जिन चीज़ों को, वो बहुत इधर उधर की चीज़ें, दम वाली मैटर वाली चीज़ों को नहीं वैल्यू करते, like this stuff right here. So yeah, this guy might be undervalued, but he's not, under talented. He's extremely talented. Yeah, guys. So that was Naz's Orphan. Please go to his channel, subscribe. Make sure you support the guy. Show your support to him. Show your love. Go follow him on Instagram. Show that you, even though you can't relate, you can still support. Show that. Go show that. Take care. I love you all. Go say I love you to your mom and dad. Shabba khair.